हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है 25 मार्च, तो आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और ओवरव्यू। और दोस्तों, मेरा जो पिछला ओवरव्यू था उसमें कुछ प्लांट्स जो थे वो खिले नहीं थे, कुछ फ्लावर्स जो थे अब खिले हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि और कौन कौन से नए ब्लूम्स आए हैं मेरे गार्डन में, और जो मैं प्लांट्स की बात कर रही थी आपसे वो अभी खिले हैं या नहीं। तो ये जो वर्टिकल स्टैंड देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है धूप थोड़ा कम आती है, तो इसीलिए सर्दियों में। और अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे सनलाइट अब ज़्यादा होने लगी है, धूप तेज़ होने लगी है, तो अब इस स्टैंड पर भी धूप आने लगी है। तो यहाँ पर तो कलांचू है, जैसे आप देख रहे होंगे, और पिछले 1 महीने से ये खिल रहा है। और ये जो वाइट कलर के गमले हैं छोटे छोटे से, इसमें आई है प्लेन पिटूनिया। तो दोस्तों, इसमें जब मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाई थी तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन सा फ्लावर निकलेगा, या वो मुझे कह के तो देते हैं, तो हमें ही पता नहीं होता कि हमने कौन सा किस में लगाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर आई है स्टार पिटूनिया, और ये इसको बोलते हैं कैंडी पिटूनिया। बिल्कुल कैंडी की तरह होती है, पिंक विद वाइट, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। और ये है दोस्तों इंग्लिश डेजी। और ये वाले जो गमले हैं वो मेरे बिल्कुल खिले नहीं थे। और ये देखें, रोज़ी वैरायटी, पिंक रोज़ी वैरायटी इसको बोलते हैं पिटूनिया को, बहुत सुंदर खिलते हैं दोस्तों ये भी। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये जो पिंक वाले फ्लावर्स हैं कितने भर कर आते हैं। और ये जो पर्पल वाले डबल पिटूनिया है, इनको पिटूनिया मैडनेस भी कहते हैं। और ये मल्टी लेयर्स आती हैं इसकी, बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है। और इसकी पर्पल वाले की तो स्मेल भी कुछ अलग सी है, तो इसमें भी खुशबू आती है, धीमी धीमी खुशबू आती है पिटूनिया में। और ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कली है वो अब खिलनी उसने स्टार्ट करा है। तो दोस्तों, बहुत सुंदर फूल होते हैं ये पिटूनिया के, देश विदेशों में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और हमारे घर में भी लगाने के लिए बहुत ही प्यारे हैं। तो जब जिस टाइम पे खिलते हैं ना, पूरे भर के खिलते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है फूल। और आगे लेके चलती हूँ आपको, ये मेरा जो आप एक लोबेलिया के कुछ गमले देखिए, और इस पर मैंने अभी डिटेल वीडियो डाला था। और नीचे की साइड आप देख रहे होंगे एक टब है दोस्तों, इसमें मैंने एक्वेटिक प्लांट्स लगाए थे, वाटर लिलीज लगाई थी। लेकिन जब डेंगू आया तो मैंने इसमें फिर ड्रम में छेद कर कर मिट्टी डाल दी, और इसमें अब आजकल लगे हैं सीजनल फ्लावर्स। ये पिटूनिया, ये सारा स्टार पिटूनिया है, पिंक विद वाइट कलर है, बहुत प्यारा पूरा, कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेड बन गया हो। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम फ्लावर्स अरेंजमेंट करते हैं या जब लगाते हैं, तो हमें एक प्लानिंग के साथ लगाना चाहिए कि किन फूलों को हम हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं, किन को हम बेड बना दें या क्यारी में लगाएं, किन को हम पॉट्स में अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम ये ध्यान रखेंगे, और धूप का कि कहाँ पर कौन सी धूप पड़ेगी, इनकी लाइट एंड लोकेशन की बात करें, तो उस टाइम पे जब हम प्लांट्स लगाते हैं, ये बात हमें एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें फुल ब्लूमिंग मिलेगी और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये सामने जो हौदी नुमा आप गमला देख रहे हैं मेरा सीमेंट का, तो दोस्तों इसमें नाइट ब्लूमर वाटर लिली है, और अब इसमें भी स्प्राउटिंग शुरू होगी, क्योंकि सब सर्दियों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा लेट तक होता है, तो इसलिए अभी तक उसमें स्प्राउटिंग भी नहीं हुई है। तो ये जो बॉर्डर्स देख रहे हैं आप, ये पिटूनिया के हैं, और अंदर जो क्यारी है उसमें मेरा लगा है डायंथस, गजेनिया, बर्मीना, कैलेंडुला, इस तरह के मैंने सीजनल फ्लावर्स लगाए हैं। और जो ये ट्रे नुमा गमले हैं, इनको मैंने बॉर्डर की तरह अरेंज किया है, जिससे कि अब वो खिल रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सारे ही कलर्स हैं दोस्तों। इसमें ग्रैंडी फ्लोरा वैरायटी आती है, मल्टी फ्लोरा वैरायटी आती है, और इसमें डबल पिटूनिया आती है दोस्तों, और मिली पिटूनिया भी आती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे फूल खिलते हैं उसमें। तो इस तरह के ये फ्लावर्स होते हैं, और इसमें स्पेसिफिक नाम भी होते हैं इन पिटूनिया के। एक डिटेल वीडियो करूँगी आपके साथ, और उसमें जितने मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आगे लेकर चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ और क्या कुछ है। तो दोस्तों, आप एक ये जो देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत प्यारा फ्लावर है, और आपके गार्डन में जिस टाइम पे होता है ना, तो बिल्कुल बाहर आ जाती है। येलो फ्लावर से हमारा जो पॉलिनेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। और ये देखिए सामने से इसका व्यू कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि सामने वाटर फाउंटेन है, जेन कॉर्नर है मेरा, और दूर से देखने में गार्डन का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पिटूनिया के ही सारे गमले अरेंज किए हैं, और यहाँ पर मेरा जो जेन कॉर्नर है यहाँ पर मैंने एक बुद्धा जी रखे हैं, और उसमें वो वाटर फाउंटेन लगा है। तो बहुत सुंदर इनकी खुशबू फूलों के साथ ये जो बुद्धा जी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल शांति के प्रतीक, पीस ऑफ माइंड होता है। सुबह बैठकर यहाँ पर योगा प्राणायाम करो, बहुत ही शांति मिलती है। और ये देखिए, ये है कैलेंडुला। तो दोस्तों ये जो सीड्स हैं ये भी अब इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। ये कैलेंडुला के सीड्स हैं, और अगर हम इस टाइम पे मार्च एंड हो गया या अप्रैल में इनको इकट्ठा कर लें तो नेक्स्ट सीज़न के लिए बहुत सुंदर फिर ये फ्लावर्स हमें मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हैं गज़ेनिया के। तो दोस्तों गज़ेनिया भी बहुत प्यारा फूल होता है, और ये जो इसके बीज हैं ये नेक्स्ट सीज़न के लिए हम रखेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर हमने इनको कलेक्ट नहीं करा तो ये उड़ जाते हैं, बिल्कुल एडेनियम्स की तरह होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो जल्दी उड़ जाते हैं। तो इनको रखना बहुत इजी है। और यहाँ पर कुछ गमले ऐसे हैं दोस्तों जिनमें ये मेरी ओरिएंटल लिली खिली थी, और यहाँ पे देखिए इसमें ब्लूमिंग भी स्टार्ट होने वाली है, यानी कलियाँ बनने लगी हैं। तो एकदम से जब नेचर हमें ऐसे सरप्राइज़ देती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और लगता है कि चलिए एक बार फिर सेकंड ब्लूमिंग के लिए हमारा ये जो प्लांट है तैयार हो गया है। तो इस साइड में आपको एक बार झूले की तरफ से और फिर घुमा के दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ छाता लगा है इसके पीछे की साइड जो दीवार है मेरी, यानी बाउंड्री वॉल है दोस्तों, वहाँ पर मैंने सारे जितने भी मेरे डेहलियास थे, बड़े बड़े गमले और बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, और कुछ ज़मीन में डेलिया वगैरह लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे आपको बेलें मेरी मिल जाएंगी पीछे की साइड, और स्वीट बेलियम्स हैं, डेहलियाज हैं, और आपको दिखाती हूँ इधर ये स्वीट बेलियम है। उसके आगे ये जो पर्पल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स हैं ये ऑस्ट्रोपर्मम हैं। ये वाले ल्यूपिन्स हैं वाइट एंड पर्पल, और लंबी लंबी डंडियाँ सी आप देख रहे होंगे। इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और आगे की साइड आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीकन डेजी या ऑस्ट्रोपर्मम हाईब्रिड वाली है, और ये है कलांचो। तो दोस्तों जो कलांचो है ये हाईब्रिड है मेरा, लेकिन ये सारा मुझे लगता है रेड कलर है, क्योंकि मैंने ये 3-4 साल हो गए इनको इसी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो कई बार आइडिया नहीं होता कि हमने किस किस की कटिंग्स कौन सी तैयार कर रखी हैं। और ये है क्लीविया, देखिए छोटा सा फूल आपको दिख रहा होगा, और कल मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था। एक ये जो मेरा स्टैंड है दोस्तों बिल्कुल सीढ़ी नुमा, इसमें मैंने सिनेरेरिया रखा है, बर्मीना रखा है, और सबसे नीचे की साइड आप देख रहे होंगे जिरेनियम्स रखे हैं। तो जिरेनियम दोस्तों जो छोटे छोटे नर्सरी पॉट्स होते हैं या उनमें मैंने कलेक्शन इनका कर रखा है। जो मुझे प्लांट अच्छा लगता है, फ्लावर या जो शेड मेरे पास नहीं होता वो मैं ले आती हूँ, और फिर उसी से मैं इनकी कटिंग्स तैयार कर लेती हूँ। और ये बेहद खूबसूरत मेरे गार्डन का फ्लावर है दोस्तों, ये है ऑर्किड। तो दोस्तों ये पिछले 2 महीने से खिल रहा है, आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ इसको, और एक भी फूल अभी तक मुरझाया नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। तो ऐसे कुछ फूल अगर हमारे गार्डन में हों तो कितना अच्छा हो ना कि वो मुरझाए ना। लेकिन क्या है ना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक बार खिल जाए तो कम से कम 2-3 महीने कहीं नहीं जाता। और यहाँ पर झूले के आसपास बहुत ज़्यादा शेड आती है, मतलब धूप जो है बहुत कम आती है। तो यहाँ मैंने सब ऐसे शेड लविंग प्लांट्स रखे हैं, जैसे सिंगोनियम हो गया। रेननकुलस मैंने दोस्तों इसलिए रख दिया था क्योंकि यहाँ पे अब फुल ब्लूमिंग हो चुकी है इसकी, और यहाँ शेड आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है, जिससे कि अब जो ये प्लांट्स हैं ये नहीं तो ज़्यादा धूप में रख देंगे तो मर जाएंगे, तो ज़्यादा लास्ट करें इसलिए मैंने थोड़ा शेड में रख दिए हैं। और फ्लावर्स देखिए कितने गजब के खिल रहे हैं, बहुत सारे कलर्स आए हैं इस बार, और छोटी छोटी सैपलिंग से मैंने इनको ग्रो किया था। तो इसके बाद जब मैं इनको निकालूंगी तो इसके जो बल्ब्स हैं उनको कोशिश करूंगी कि रखूं, और नेक्स्ट टाइम अगले साल मैं इनको ग्रो करूं उससे। तो दोस्तों जब इनको हम लगाते हैं तब तो इनके आने का बहुत इंतज़ार होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और इनके जाने का समय आता है तो बहुत दुख होता है कि अब गार्डन जो है फिर दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा, समर गार्डन लगाना पड़ेगा। और इस साइड में है जिरेनियम्स दोस्तों, जिरेनियम्स के आगे गुडेशिया है और ये है फूशिया
फूशिया। तो फूशिया देखिए कितने प्यारे फूल हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी पूरे जितने भी मेरे फूशिया खिले नहीं हैं, कलियां बन रही हैं, तो बस मुझे इंतज़ार इन सब के खिलने का है। जैसे ये पूरी अच्छे से खिलते हैं पूरी तरह से, वैसे ही आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लाऊंगी। और ये देख रहे हैं आप, नए प्लांट्स हैं दोस्तों मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं, और ये लंबे लंबे फाइबर के गमले हैं, और ये मैंने अपने ड्राइववे के लिए लिए हैं। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सालविया के गमले पीछे की साइड, बस इनको यहीं पर रख दूँगी। और दोस्तों इनको मतलब इंडोर प्लांट्स हैं ये, और सेमी शेड एरिया में भी चल जाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो ये मिट्टी के गमलों में लगे हुए थे, तो मैं इनको फाइबर के गमलों में लगवाया है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो देखते हैं कि इस कितने दिन चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि मुझे इनका आइडिया नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नया प्लांट है, बिल्कुल पाम की तरह है, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो दोस्तों इस तरह की नई नई चीज़ें हमें अपने गार्डन को गिफ्ट करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारे गार्डन का लुक भी चेंज हो जाए, और कोई जब अच्छी चीज़ होती है तो फिर अपने गार्डन को गिफ्ट देना भी बनता है। तो ये इस तरह से स्क्वायर गमला है, लंबा गमला है, और जो इसमें प्लांट है वो भी जल्दी जल्दी रिपॉट नहीं करना पड़ेगा। तो आगे की साइड यहाँ देखिए पूरा जिरेनियम से भरा हुआ है मेरा गार्डन इस वक्त। और जिरेनियम मुझे बहुत मेरा फेवरेट फ्लावर इसलिए है क्योंकि ये परमानेंट है, हमारे देहरादून में ये साल भर बच जाता है, और इस पर इन्वेस्ट करते हुए दुख भी नहीं होता। ऊपर की साइड बोगनवेलिया है, जिसकी मैंने बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी, और नीचे की साइड ये सब लोटस है। तो दोस्तों मैंने उषा जी से इसके जो ट्यूबर्स हैं उन्हें मंगाया है, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगी, उनकी कैटलॉग लिंक दे दूँगी, जिससे कि आप उनसे मंगा सकते हैं। और ये बिल्कुल राइट टाइम है ट्यूबर्स लगाने का। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो वाटर लिलीज़ और लोटस लगा सकते हैं, जिससे कि आपको समर में बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग दे, और फिर मानसून में ब्लूमिंग दे, क्योंकि फिर वो जाके दिसंबर जनवरी में तो हमारे यहाँ पे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी लगा देंगे, शुरू में ही लगा देंगे, मार्च में ही लगा देंगे, तो फिर आपको वो अच्छे से जल्दी ही ब्लूमिंग देंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।